नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को जिस प्रकार रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने अपने अधिकार में लिया, वह चिराग के लिए बड़ा झटका था। चिराग कोर्ट पहुंचे तो पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल में पहुंच गए। चिराग पासवान को कोर्ट से निराशा हाथ लगी तो चाचा पशुपति पारस मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्री बन गए। कुल मिलाकर चिराग पासवान के हाथ से पार्टी भी चली गई और मोदी सरकार का विश्वास भी। वहीं पशुपति पारस ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक वारिस वही हैं, जबकि चिराग तो उनका बेटा है। अब बिहार के इस समीकरण को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में हुए अधिकार की लड़ाई से समझते हैं, जिसमें भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ खेला कर दिया था। लेकिन इस पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ भतीजे अखिलेश यादव ने नहीं, बल्कि उनके भाई मुलायम सिंह यादव ने ही खेला किया था, जिसकी वजह से उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनानी पड़ी थी। चलिए विस्तार से पूरे प्रकरण को समझते हैं। दरअसल राजनीति में मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल ने अपना पूरा जीवन बिताया। समाजवादी पार्टी में मुलायम के बाद शिवपाल ही सबसे कद्दावर व्यक्ति थे, जो बड़े फैसले लेने का अधिकार रखते थे। मुलायम सिंह यादव का हर जगह होना असंभव था। ऐसे में शिवपाल पार्टी के साथ साथ सरकार में भी काम संभालते रहे, जिससे संगठन में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। कार्यकर्ताओं में वह लोकप्रिय हो गए। कुल मिलाकर शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ बन चुके थे, जिन्हें हिलाना किसी के लिए आसान नहीं था। यह बात भाई मुलायम सिंह यादव बखूबी जानते थे। उन्हें पता था कि अगर कार्यकर्ता उनके बाद किसी का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं तो वह शिवपाल यादव ही हैं। इसका प्रभाव तब भी देखने को मिला जब 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में 224 सीट जीतने में कामयाब रही। बहुमत पाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए अपने बेटे अखिलेश यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश उन दिनों उत्तर प्रदेश के लिए नया चेहरा थे, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में मुलायम चाहते थे कि अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी विशेष पहचान बनाए और पार्टी में भी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीते, जिससे भविष्य में उन्हें पार्टी संभालने में ज़्यादा तकलीफ ना आए। वहीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने दबी आवाज़ में शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की, लेकिन मुलायम ने बड़ी चतुराई से भाई शिवपाल का ध्यान कहीं जाने नहीं दिया और सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर बिठा दिया। शिवपाल यादव को पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय के साथ अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी दी गई। 2012 में जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो यूपी की सियासी गलियारों में यह सुगबुगाहट होने लगी कि अखिलेश तो नाम के ही मुख्यमंत्री हैं। दरअसल चाचा शिवपाल और प्रोफेसर राम गोपाल यादव साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। विपक्षी दल भी समाजवादी सरकार का खूब मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो 3 मुख्यमंत्री हैं। खैर, तमाम आरोपों के बीच अखिलेश यादव का कार्यकाल पूरा होने की तरफ बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश एक और विधानसभा चुनाव की दहलीज पर था। 2016 समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने बड़ी चतुराई से भाई शिवपाल के साथ एक और खेला कर दिया। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब मुलायम अखिलेश को पार्टी भी सौंपना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। महीनों तक समाजवादी पार्टी में उठापटक चलता रहा। पार्टी के अधिकतर नेता एवं कार्यकर्ता चाहते थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार रहें, लेकिन शिवपाल को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन पर्दे के पीछे से मुलायम बेटे अखिलेश का कवच बने रहे। उन्होंने कभी खुलकर शिवपाल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन सच तो यह भी है कि वर्चस्व की लड़ाई में उन्होंने कभी शिवपाल यादव का साथ भी तो नहीं दिया। वहीं शिवपाल यादव को लगता रहा कि अखिलेश ही उनसे पार्टी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह मुलायम की भूमिका से अनजान थे।
वहीं मुलायम सिंह यादव के रुझान को देखते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने बगावत बंद कर दिया और अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राजी हो गए। आखिरकार 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और 2017 की पहली सूर्योदय के साथ 1 जनवरी 2017 को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपना आधिपत्य जमा लिया। चाचा शिवपाल अब समाजवादी पार्टी से दूर हो गए थे। उनके बाद उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। दरअसल मुलायम सिंह यादव जानते थे कि अगर उनके रहते वह अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक विरासत नहीं सौंपेंगे तो पार्टी में विद्रोह हो सकता है, जैसा कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ। मुलायम को यह पता था कि अगर उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शिवपाल सिंह यादव को ही अपना नेता मानेंगे, वह कभी अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं समझेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवपाल मुलायम के राजनीतिक वारिस हैं, जबकि अखिलेश सिर्फ बेटा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।